आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गुडविल। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे न्यू रेशियो, ठीक है, फिर पढ़े थे सेक्रीफाइस रेशियो। अब न्यू रेशियो सेक्रीफाइस जब हम लोग सीख चुके हैं तो उसके आगे का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब ये क्या होता है? जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिशन चैप्टर एडमिशन लेता है, मान लीजिए दो पार्टनर बिजनेस कर रहा है, सी एडमिशन लेता है, ठीक है। अब बताइए ये दोनों जब बिजनेस स्टार्ट किया तो अपना अपना पैसा तो जरूर लगाया होगा, लगाया होगा ना। उसी प्रकार नया पार्टनर भी जब आता है तो कुछ पैसा लेके आया है, दो ठो, एक लेके आता है कैपिटल, दूसरा क्या लेके आता है? गुडविल, ठीक है। कैपिटल तो फॉर्म में रह जाता है बिजनेस में, कैपिटल तो फॉर्म में लगा देता है, बिजनेस में लगा देता है, ठीक है। लेकिन ये जो गुडविल तो है ये या तो ये दोनों पार्टनर बांट लेगा या तो एक, ठीक है। जैसे सी को हिस्सा मिलता है, हम लोग न्यू रेशियो सीखे थे ना, तो सी को भी हिस्सा मिलता था, 1/4 1/3 दिया रहता था कि नहीं, सी शेयर इतना है। तो वो जो सी को हिस्सा मिलता था वो कहाँ से मिलता था? वो देता कौन था? वो देता था ओल्ड पार्टनर। कौन पार्टनर? और ओल्ड पार्टनर देता था। जरूरी नहीं कि ओल्ड पार्टनर मान लो दो ठो है तो दोनों ही दे दे, कोई एक भी दे सकता है, कोई एक भी सेक्रीफाइस कर सकता था कि नहीं, ठीक है। तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ये गुडविल बोल के जो पैसा डलाएगा ना, जितना भी लाए, ये गुडविल बोल के जो पैसा डलाएगा वही लेगा। यदि ए इसको हिस्सा दिया है 1/4 तो ए ही लेगा, और ए और बी दोनों मिला के दिया है तो फिर ये 10 जिस सेक्रीफाइस निकालना हम लोग जैसे सीखे थे, सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से फिर ये दोनों बांट लेगा। समझ रहे बात? तो कैपिटल फॉर्म में रहेगा, उसको बिजनेस को पैसा लगा के आगे बढ़ाएगा, और गुडविल का पैसा तो क्या करेगा? दोनों आपस में बांट लेगा। समझ रहे बात? तो और बांटने के बाद हो सके निकालने बोलेगा क्वेश्चन में तो निकाल लेंगे, उसके लिए भी एक एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग चलते हैं, इससे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में जनरल नहीं पढ़े थे। न्यू रेशियो निकालना था, उसमें जनरल नहीं आया था, सेक्रीफाइस में भी जनरल नहीं। अब जब कैपिटल गुडविल लेके आएगा तो जनरल एंट्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो क्या क्या जनरल करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है। लिख चुके हैं बोर्ड पहले ही। टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटल एंड गुडविल। सबसे पहले फॉर क्या लिखे हैं? कैश बाउट फॉर कैपिटल एंड गुडविल। जब वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आएगा, ठीक है, जब वो कैपिटल गुडविल का पैसा लेके आएगा तो सबसे पहला एंट्री क्या? फॉर्म में क्या आएगा? पैसा आएगा ना, ठीक है, कैश आएगा, ठीक है। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखे यहाँ पे? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू न्यू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम एंड गुडविल, टू प्रीमियम एंड गुडविल। ये जो न्यू पार्टनर लिखे है ना, जब हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ेंगे तो न्यू पार्टनर चाहे कुछ भी हो, सी हो डी हो, तो उसी का नाम होगा, न्यू नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि सी एडमिशन लिया तो न्यू की जगह क्या लिखेंगे बताओ तो? सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? तो तो ये हो जाएगा कैपिटल। मान लो कैपिटल लेके आया है 1 लाख तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये तो बिजनेस। और फिर गुडविल बोल के जो अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो पैसा लाया है, मान लो 50,000 लाया, दोनों को जोड़ के यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? 1.5 लाख कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे बात? तो ये हो गया पहला लाने वाला एंट्री। सुनना बात? तो अब यही गुडविल को क्या किया जाता है? किस रेशियो से बांट लेगा? सेक्रीफाइस रेशियो से बांट लिया। यदि एक पार्टनर सेक्रीफाइस किया है तो एक पार्टनर लेगा, दोनों सेक्रीफाइस किया है तो दोनों ले लेगा, और 3 को पार्टनर रहेगा ओल्ड, और तीनों सेक्रीफाइस करेगा तीनों ले लेगा। समझ रहे बात? तो अब जब ये गुडविल तो बांटेगा तब एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू, देखो क्या लिखा है? सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल, सेक्रीफाइस पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल, सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। समझ रहे बात? तो अब यदि यहाँ पे ए और बी सेक्रीफाइस किया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू एज पार्टनर कैपिटल, एज कैपिटल, और फिर क्या लिखेंगे? टू बीज कैपिटल, यदि दोनों सेक्रीफाइस किया, ठीक है।
तो मान लो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर आ जाए तो 50,000 तो यहाँ लिखेंगे और दोनों ए और बी पार्टनर में क्या क्या लिख देंगे 25,000 और कितना 25,000 करके बांट देंगे। समझ रहे बात? तो क्लियर है या डाउट है? ये 2 एंट्री समझ में आया? ये 2 एंट्री अब चैप्टर तो जब तक खत्म नहीं हो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। समझ रहे बात? तो जब हम लोग बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे ना तो ये सब काम आने वाला है आगे चल के। आगे जैसे हम लोग सेक्रीफाइस एक ही क्वेश्चन में न्यू सेक्रीफाइस रेशियो, जर्नल एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, ये जब सारा टॉपिक पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा। समझ रहे बात? तो उस समय भी नया पार्टनर एडमिशन लेगा, कैपिटल गुडविल लाएगा तो ट्रीटमेंट करेंगे। तो बात तो समझ में आ गया सबको? कैपिटल गुडविल ये लाने का, फिर इस गुडविल को बांटने का, और एक और टॉपिक है, ठीक है, एक और एंट्री है द सेक्रीफाइस पार्टनर हैव क्या लिखा हुआ है, विथड्रॉ क्या लिखा है, गुडविल। यदि ये लोग बोलेगा कि देखो भाई वो गुडविल था जो लाया ए और बी, तो फॉर्म में कितना करके बांट लिया था, 25,000 करके बांट लिया ना, कितना करके बांट लिया सेक्रीफाइस रेशियो से, मान लो 25,000 करके बांट लिया है। अब ये लोग बोला कि देखो फॉर्म में इसको रहने नहीं देना है, बिजनेस में इसको रहने नहीं देना है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। जो दोनों सेक्रीफाइस बांटा था ना, या तो इस देखो यदि यही पैसा तो बिजनेस में रहने दिया तो 2 ही एंट्री होगा। समझ रहे बात? तो रहने दिया तो 2 ही एंट्री होगा। और यदि क्वेश्चन में लिख दे कि नहीं उन्होंने गुडविल को क्या विथड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, क्या कर लिया, विथड्रॉ कर रहा है, निकाल लिया, जब निकाल लिया बोलेगा तब हम लोग ये एंट्री करेंगे ठीक है, क्या एंट्री करेंगे, सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या क्या लिखेंगे, ठीक है, टू कैश या फॉर्म से पैसा चला जाएगा, ये लोग निकाल लेगा। समझ रहे बात? तो समझ रहे बात? तो ये 3 एंट्री है अकाउंटिंग, ठीक है, टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटल एंड गुडविल का। कोई भी पार्टनर आएगा तो यूं ही नहीं आ रहा, आने से पहले क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है। तो हम लोग करेंगे पहला एंट्री बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम गुडविल, फिर यही प्रीमियम गुडविल को बांट दिया जाएगा सेक्रीफाइस पार्टनर, एक सेक्रीफाइस किया तो 1 जन लेगा, 2 सेक्रीफाइस किया तो 2 जन करेगा। और यदि क्वेश्चन बोल देगा नहीं गुडविल जो बांट लिया ये लोग 25% करके, अब ये गुडविल तो लोग निकाल भी लिया है, तो निकालने का बोलेगा तभी ये करेंगे वरना नहीं करेंगे। समझ रहे बात? तो और ये जो बांट लिए हैं और ये जो प्रीमियम गुडविल तो लाया, ये इन केस जब वो के पैसा लेके आएगा तभी ये एंट्री होगा। और एक समय बोलेगा कि नहीं गुडविल का पैसा वो अभी कैश में नगद में नहीं ला रहा, सुन रहे बात? तो जब नहीं लाने बोलेगा तब थोड़ा सा एंट्री में क्या होगा, चेंज होगा। अभी हम लोग टॉपिक बोल रहे हैं, देखो लिखा हुआ ना, फॉर कैश अबाउट फॉर कैपिटल एंड गुडविल, यानी वो कैश और कैपिटल एंड गुडविल लेके आ रहा है, ये लेके आने का एंट्री है, ठीक है। फिर एक समय बोलेगा गुडविल को वो नहीं लेके आ रहा, तब उस समय ट्रांजैक्शन कुछ और होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो उस समय बताएंगे ही। फिलहाल अभी समझ में आया? प्रीमियम गुडविल लिखेंगे, हाँ बांटना तुमको खुद ही है, बांटना ये मत बोलिए सर निकालने बोलेगा तो ये तीसरा एंट्री करेंगे, लेकिन जैसे ही गुडविल लाया तो बांटना तय है, ये 2 एंट्री तय है, ठीक है। समझ रहे बात? तो ये नहीं बोलेगा कि सर गुडविल को भी बांटने बोलेगा, नहीं लाया है मतलब सेक्रीफाइस से बांटेगा ही। समझ रहे? ये वाला क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि गुडविल को निकाला है वो एंट्री करेंगे, नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। क्लियर या डाउट? ठीक है, और ये सेक्रीफाइस रेशियो से बटेगा, याद रख लेना। क्लियर? चलिए एंट्री को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।